हाय गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि माधव शेठ AI प्लस ने मुझ पे केस कर रखा है और उस केस पे ना मेरे लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में ना मुझ पे ऐसे बहुत सारे केसेस होने वाले हैं। और ये बात मैं कैजुअली नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, जिस पे पूरा टेक वर्ल्ड काम करता है। और AI आने की वजह से जिस तरीके से मेमोरी और रैम की डिमांड बढ़ चुकी है ना, वो क्रेजी है। Memory and SSD prices are absolutely skyrocketing. In 2026, the world will stare into the abyss of a memory shortage. While the artificial intelligence boom is creating a new challenge for the global technology industry, which is the shortage of memory chips. इसी वजह से हर एक गैजेट, हर एक फोन इतना एक्सपेंसिव हो चुका है कि लाइक आज के टाइम पे आप मार्केट में देखोगे अंडर 20,000 या फिर 30,000 आपको अच्छे फोन्स नहीं मिलेंगे। आई रिपीट, चीजें कितनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। लास्ट ईयर 2025 में मैंने ये 1 TB की SSD 7,000 रुपए के अराउंड की खरीदी थी। एंड गेस व्हाट, इसका प्राइस आज 17,000 रुपए हो चुका है। और एक और फैक्ट है, इंडिया में अगर फोन्स की बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा डिमांड जो है अंडर 30,000 रुपीज वाले फोन्स की है। मतलब कि 15 से लेके 30,000 रुपीज का प्राइस सेगमेंट इंडिया के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम पता है क्या है, जितने भी अच्छे ब्रांड्स है ना मार्केट के अंदर, जैसे कि ओप्पो, वीवो, रेडमी, सैमसंग, ये सारे अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं अंडर 20,000, 15,000, 30,000 रुपीज के फोन्स बनाने में। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई इस प्राइस सेगमेंट की डिमांड को फिर पूरा कौन करेगा अगर अच्छे ब्रांड्स काम नहीं कर पा रहे? तो यही रीजन है कि मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग को वार्न करने के लिए या फिर एजुकेट करने के लिए कि कुछ दिनों में आपको बहुत सारे नए ब्रांड्स दिखेंगे इंडिया के अंदर जो स्पेसिफिकली बजट फोन्स बनाने वाले हैं। और इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है फायरबोल्ट, कुछ दिनों में अपना फोन लेकर आ रहा है। या फिर वोबल, मैंने खुद इनका बिलबोर्ड देखा है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले फिलिप्स ने भी एंट्री करने की कोशिश करी थी। आई थिंक सारे ब्रांड्स को डिस्कस करना बनता है। स्टार्ट करते हैं फायरबोल्ट से। आई एम श्योर आपने कहीं ना तो कहीं इस ब्रांड का नाम ऑलरेडी सुना हुआ होगा, क्योंकि ये स्मार्ट वॉचेस बनाती है। और एक टाइम था कि इंडिया में जो है स्मार्ट वॉचेस की हाइप क्रेजी लेवल पे चली गई थी, सबको स्मार्ट वॉचेस वेयर करनी थी। और उसी टाइम पे जो है नॉइज, फायरबोल्ट जैसे ब्रांड्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। इनफैक्ट इन ब्रांड्स की वॉचेस पे ना मैंने भी वीडियो बनाई है। और आपने और मैंने एक बात तो समझ ली है कि जितनी भी ये वॉचेस हमारे इंडिया में आती है ना, यूजुअली चाइना से इंपोर्ट होती है। एंड आई थिंक ये बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है। मतलब सारे ब्रांड्स इसीलिए चाइना से चीजें ऑर्डर करते हैं क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती कि सारे पार्ट्स हम इंडिया में बना के एक पूरी वॉच तैयार कर दे। वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। और पर्सनली आपको या फिर मुझको इस चीज में कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं। मुझे दिक्कत है फेक मार्केटिंग से। एक काम करते हैं, लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। मैं फायरबोल्ट की वेबसाइट पे हूं, मेरे को ये वॉच दिखी, मैं नीचे गया, मैंने थोड़ा सा पढ़ा वॉच के बारे में, मैंने समझा है क्या एग्जैक्टली में ये काफी कुछ इन्होंने बता रखा है। फिर यहां पर मैंने देखा इन्होंने कंट्री ऑफ ओरिजिन में इंडिया लिखा हुआ है। इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बट चलो कोई नहीं, मैं आपको मेन चीज दिखाता हूं। मैं यहाँ पर सर्कल टू सर्च करता हूं। और सर्कल टू सर्च करने से पहले बता दूं, लास्ट टाइम जब मैंने सर्कल टू सर्च करा था काफी चीजें प्लस माइनस हो गई थी, बट कोई नहीं, मैं जस्ट यहाँ पे सर्कल क्रिएट करता हूं। यहां पर लिख देता हूं अलीबाबा और सर्च पे क्लिक कर देता हूं। रिजल्ट आपके सामने है भाई। हमें जो है बहुत सारी ऐसी सिमिलर वॉचेस इजीली मिल गई है अलीबाबा पे। देखो, ये तो एक एग्जांपल है, बहुत सारे ब्रांड ऐसा ही करते हैं। चाइना से वॉचेस मंगाते हैं, इंडिया में उसको सेल करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये जो वॉचेस है बल्क में प्रोड्यूस होती है। हर एक ब्रांड जो है इनके ऊपर अपना लोगो लगा के सेल करने की कोशिश करता है हम लोगों को। एंड आई थिंक यही रीजन है कि स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री जो है नीचे जाती जा रही है, क्योंकि अब है ना हम समझ चुके हैं कि ये स्मार्ट वॉचेस बहुत लंबी नहीं चलती। एंड आई थिंक ये जो स्मार्ट वॉचेस का डाउनफॉल हुआ है, इन सारे ब्रांड्स को समझ में आ गया है, जितने भी लाइक स्मार्ट वॉचेस बनाती है, चाहे फिर वो नॉइज हो, फायरबोल्ट हो, मे बी अपने बिजनेस को बचाने के लिए अब फायरबोल्ट स्मार्टफोन्स में आ रहा है। अब स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आने से पहले गाइज आपको भी ये समझना पड़ेगा और फायरबोल्ट ब्रांड को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली में प्रॉब्लम कहां है। अब है ना AI आ चुका है और जितने भी लोग हैं ना वो कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं AI की वजह से। अब जैसे कि फायरबोल्ट की मैं बात करूं, मुझे जस्ट एक नॉर्मल सर्च करना है कि इनकी जो है सर्विस एग्जैक्टली में कैसी है, और कोई भी AI एजेंट या एक पूरी वेबसाइट है जो बता देगी कंज्यूमर कोर्ट में कितने केसेस चल रहे हैं फायरबोल्ट पे। जैसे कि 15 केसेस तो बहुत इजीली सामने आ गए जो कंज्यूमर कोर्ट में फाइल हो रखे। और इन सारे कोर्ट केसेस में एक चीज कॉमन है कि लाइक सर्विस है ही नहीं फायरबोल्ट की तरफ से, और अगर सर्विस है भी
तो वो अच्छी नहीं है। डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में मैं आपको अच्छे ब्रांड्स का भी बताऊंगा जिनके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट पे केस फाइल हो रखे हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन फायरबोल्ट जैसे ब्रांड में प्रॉब्लम पता है क्या है? अभी तक इनके पास एक्सपीरियंस जो है स्मार्ट वॉचेस का है, जो कि इन्होंने चाइना से मंगाई है। बट जब फोन्स की बात की जाती है वहां पर स्पेयर पार्ट्स बहुत सारे होते हैं, चाहे फिर वो मदरबोर्ड हो, डिस्प्ले हो, बहुत कुछ होता है। और हार्डवेयर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीजें जो है आफ्टर सेल्स में ही काउंट होती है। और ये सारी बातें मैं खुद से बनाकर नहीं बोल रहा हूं, ये चीज हमने बार बार हिस्ट्री में रिपीट होते हुए देखी है कि इंडिया में अगर कोई भी ब्रांड एंटर करता है ना, खासकर फोन वर्ल्ड के अंदर, उनको ये प्रॉब्लम फेस होती है। अगर फायरबोल्ट इंडिया में आता है, मेक श्योर कि आप लोग ये चीजें फिक्स कर पाओ। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग फोन नहीं सेल कर पाओगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, आप थोड़े बहुत एड्स चलाओगे, बहुत इजीली आपको जो है यूजर्स भी मिल जाएंगे, आपकी सेल्स भी हो जाएगी। बहुत ही नॉर्मल चीज है ऐसे ग्रो करना। एंड बिलीव मी, कुछ टाइम में जो है रियलिटी सामने आ जाएगी अगर आप अच्छी आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे पाए। और इफ इन केस अगर ऐसा होता है, जो हाल स्मार्ट वॉचेस का हुआ था वो आपके फोन्स का हो जाएगा। और गाइज, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोग को बोला था मुझे फेक मार्केटिंग से प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मुझे बहुत ब्रांड्स की फेक मार्केटिंग से प्रॉब्लम है, इसलिए प्लस माइनस हो जाती है चीजें। एंड आई थिंक फायरबोल्ट को एक चीज तो अभी के अभी फिक्स कर देनी चाहिए। ये जो इतने बड़े पोस्टर पे इन्होंने लिखा हुआ है ना कि इंडियाज नंबर 1 स्मार्ट वॉच ब्रांड, और फिर उसके नीचे छोटा सा लिखा हुआ है 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से, ऐसे मिसलीड करना ना ठीक नहीं है। ट्रांसपेरेंसी यहीं से खराब होना स्टार्ट होती है, क्योंकि एक तो आपने पुराना डेटा यूज करा है। अगर आप लेटेस्ट डेटा देखो, आप नंबर 3 पे आ गए हो, वो भी मेजर लॉसेस के साथ। मेजर लॉसेस से मतलब है फायरबोल्ट का जो मार्केट शेयर है 52% कम हो गया। आई नो मार्केटिंग एंगल के हिसाब से बहुत ही कूल था कि इन्होंने नंबर 1 स्मार्ट वॉच ब्रांड लिख दिया, चाहे फिर वो पुरानी रिपोर्ट है। बट यही प्रॉब्लम है यार, इन छोटी छोटी मिसलीडिंग चीजों की वजह से जो है ना, ब्रांड पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो ये तो फायरबोल्ट की बात है। सेकंड एग्जांपल मैं वॉबल का लेता हूं। ये एक इंडियन कंपनी है। लास्ट ईयर इंडिया में ये लोग आए और इस वॉबल की पेरेंट कंपनी का नाम है इंडकल। और ये इंडकल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये इंडिया में जो है 6 साल से एग्जिस्ट करते हैं। और इनके 2 ब्रांड्स है, एक है वॉबल जो फोन्स बनाती है, और दूसरी कंपनी है पेरल जो कि एसीज बनाती है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये जो इंडकल कंपनी है ना, इसके पास 2 इंटरनेशनल कंपनीज के लाइसेंस है, एक एसर का और दूसरा ब्लैक एंड डेकर। अब एसर कंपनी का नाम हम सबने सुना हुआ है भाई, तो एक काम करते हैं, एसर और वॉबल पे ही फोकस करते हैं। अभी जो कंपनी है ना वॉबल, लास्ट ईयर इस वॉबल कंपनी का एक फोन भी आया था वॉबल 1 नाम से, और अच्छी खासी पब्लिसिटी के साथ इस फोन को लॉन्च करा था 20 से 30 हजार के प्राइस सेगमेंट में। और इस वॉबल 1 फोन को लॉन्च करते समय ना, इनका मेन फोकस था कैमरे के ऊपर। आज भी इनकी वेबसाइट अगर आप खोलोगे ना, बहुत क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है द बेस्ट कैमरा सिस्टम ऑफ द सेगमेंट। इनफैक्ट यहाँ पर बिल्ड फॉर क्रिएटर्स तक लिखा हुआ है। और मैंने बताया था ना, मैंने प्रॉपर बिलबोर्ड देखा हुआ है इनका। और फिर मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी और मैंने इस वॉबल 1 फोन का जो है पूरा लॉन्च इवेंट देखा। अब यहाँ पर जो है मैं वॉबल कंपनी से क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये जो आपने लॉन्च इवेंट पे पूरी फुटेज दिखाई है, जो कैमरा सैंपल्स दिखाए हैं, क्या ये एआई जनरेटेड है? हाँ या फिर ना? खैर, आंसर का मुझे वेट रहेगा। बट अगर मैं अपनी ऑडियंस से बात करूं, आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि इतनी पब्लिसिटी के साथ इसको लॉन्च करा है तो शायद से फोन बहुत बिका होगा। अब ये फोन Amazon पे अवेलेबल है। एक काम करते हैं भाई, Amazon खोल के देख ही लेते हैं एग्जैक्टली में क्या है। मैंने जो है वॉबल सर्च कर लिया है यहाँ पर। अच्छा, 2.3 स्टार रेटिंग है इसकी और सिर्फ 5 रिव्यूज है। एक बार पढ़ लेते हैं। अब ज्यादातर लोग गुस्सा है भाई। ये 25 मई का रिव्यू है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फोन गेट स्विच्ड ऑफ ऑटोमेटिकली, वेरी पुअर परफॉर्मेंस, और लास्ट में तक लिखा हुआ है वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, एक लेटेस्ट रिव्यू भी आया हुआ है 8 जुलाई का। इसमें लिखा हुआ है नॉट वर्थ ऑफ इट्स प्राइस टैग, दे से दिस फोन हैज 4K HDR कैमरा बट इट इज नॉट अप टू 4K क्वालिटी। और लास्ट में लिखा हुआ है नॉट वर्थ ऑफ 27,000 रुपीज प्राइस टैग। और जो बाकी 2 रिव्यूज भी है वो भी 1 स्टार ही है, मतलब डिसअपॉइंटेड ही है। देखो गाइस, हो सकता है कि लोग इस फोन को ऑनलाइन ना खरीदते हो, थोड़ा सा ऑफलाइन सर्च करते हैं। और जस्ट ये पता करने के लिए कि ये वॉबल का फोन जो है ऑफलाइन कहाँ मिल रहा है, मैंने जस्ट एक क्विक इंस्टाग्राम पे सर्च कर लिया ऐसे। और ये रील देखो जो मेरे सामने आई। ये एक ऑफलाइन रिटेलर है जो कह रहा है कि वॉबल 1 फोन खरीदने के साथ ना 25 गिफ्ट और दे देगा भाई। फोन खरीदने के साथ 25 गिफ्ट मिल रहे हैं, किसको नहीं पसंद? मेरे को लगा भाई इस चीज को तो देखना पड़ेगा। मैंने अपने टीम मेंबर को बोला फोन कर यार इनको। सर, मैंने आपकी ये इंस्टाग्राम पे रील देखी थी ये वॉबल 1 के फोन की, तो हाँ ये जी, है आपके पास? मिल जाएगा। अच्छा। हाँ जी। और ये आप कह रहे हो इस मतलब प्राइस में सबसे अच्छा फोन है ये? हाँ जी, अभी तक के प्राइस में सबसे अच्छा है।
अगर अदर किसी में भी कंपैरिजन करते हो, जैसे वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, टेक्नो, किसी जी में भी कंपेयर करते हो, तो आपको जी 40 से 50 हजार रुपए तक जाना पड़ेगा इस क्वालिटी का अगर फोन लेना है तो। आपने ध्यान से सुना, शॉप वाले ने ये कहा है कि अगर आपको वॉबल वन जैसा पैकेज चाहिए एक फोन के अंदर, तो बाकी ब्रांड्स में आपको 40-50 हजार रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। अभी तो और आगे कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, हमने ये भी पूछा कि सर्विस कैसी है इसकी। अब फोन तो चलो आप कह रहे हो ठीक है इंडियन है, इस सर्विस वगैरह का कुछ है? सर्विस के लिए इसकी 2 साल की वारंटी है। और सर्विस सेंटर मतलब? सर्विस सेंटर इसका एक लाजपत नगर में है, एक नेहरू प्लेस में है, एक हाँ। बदरपुर में है, काफी सारे सर्विस सेंटर हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे वोबल वोबल वन नियर बाय सर्विस सेंटर, तो आपको काफी सारे सर्विस सेंटर दिख जाएंगे। अब शॉप वाले के हिसाब से तो बहुत सारे सर्विस सेंटर है, और इस चीज को मैंने वॉबल की वेबसाइट पे भी क्रॉस चेक करा, और यहाँ से आपको एक नई चीज पता लगेगी, और ये आपको हर एक नया ब्रांड बोलेगा जो इंडिया में आया है। जितने भी आए ना अभी, सब आपको बोलेंगे हमारे तो 300 प्लस सर्विस सेंटर है। एंड बिलीव मी, ये लोग झूठ भी नहीं बोलते, रातों रात इनके 300 प्लस सर्विस सेंटर बन जाते हैं, चाहे कंपनी 1 महीने पहले आई हो। पता है कैसे पॉसिबल होता है? ये लोग जो है थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर के साथ टाई अप कर लेते हैं। वैसे थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स के साथ टाई अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये चीज नॉर्मल है। मेन पॉइंट ये है कि अगर हम सर्विस सेंटर को फोन करें और मैं बोलूं भाई मेरी स्क्रीन टूट गई है, तो क्या वो अच्छे सपोर्ट देंगे? जैसे कि मैं सैमसंग, वीवो, ओप्पो, इन सबको अगर कॉल करूं, आई एम 100% श्योर वो मुझे ये बोलेंगे हमारे सर्विस सेंटर विजिट कर लो, पार्ट अवेलेबल है और आप अपना फोन ठीक करा के चले जाओ। बट क्या ये सेम चीज हम इस वॉबल ब्रांड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अभी मैंने जिस शॉप वाले से बात करी है ना, उसने कहा था कि वॉबल का सर्विस सेंटर है लाजपत नगर में, उधर ही कॉल कर देते हैं। ये फोन नंबर मुझे गूगल से मिला है, मैं डायल कर देता हूं, स्पीकर पे कर देता हूं, आप सुनना। वाला डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया नंबर की जांच कर लें। करूं क्या मैं, आप बताओ। फिर मुझे एक और सर्विस सेंटर दिखा जो कि करोल बाग में था। मैंने अपने टीम मेंबर को बोला यार यहाँ पर भी कॉल करके देखते हैं। हेलो। अश्विनी कम्युनिकेशन से बात कर रहे हैं? बोलिए। सर ये मेरा वॉबल वन का फोन था एक, इसकी डिस्प्ले टूट गई थी, तो आप रिपेयर करते हैं ये? अब हमने ये तो बोल दिया कि डिस्प्ले टूट रखी है, इसके बाद जो सुनने को मिला वो बहुत शॉकिंग था। सर करते तो है, मगर अभी ना कुछ आइडिया नहीं है सर्विस का, थोड़ा अभी हमारे पास कोई आया नहीं है अभी तक इसको लेके। तो डिस्प्ले मिलेगी कब तक मिलेगी, कुछ अभी आइडिया नहीं है इसके रिगार्डिंग। नहीं एक्चुअली वो इनकी साइट पे मैंने देखा था कि आप इनसे एफिलिएटेड है बिल्कुल 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 सर्विस सेंटर है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, तो जी। वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्ले मिलेगी कब तक मिलेगी और कैसे क्या है, वो सब चीजें में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अब एफिलिएटेड सर्विस सेंटर होने के बाद भी ना इनको पता ही नहीं है कि पार्ट्स अवेलेबल कब होंगे। अब दिल्ली जैसी जगह के सर्विस सेंटर का ये हाल है, तो सोचो यहाँ पर इन्होंने ये तक लिस्ट कर रखा है कि अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, इन सारी जगहों पे इनके सर्विस सेंटर है। वहां पे क्या हाल होगा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। फिर मुझे पता लगा अगर मुझे वॉबल से सर्विस चाहिए ना, तो इनकी हेल्पलाइन को मुझे कॉल करना पड़ेगा। फिर हेल्पलाइन वाले जो है आपकी कंप्लेन को रजिस्टर करेंगे, फिर नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे वो पार्ट अवेलेबल कराएंगे। न्यूली लॉन्च है ना सर, तो अभी हम डायरेक्टली सर्विस सेंटर पे पार्ट नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हम नियर नोएडा से पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं हमारे वेयर हाउस से सर्विस सेंटर पे। और सैड पार्ट पता है क्या है? ये जो मैंने इंडिकल कंपनी बताई थी, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, इन्हीं के पास जो है एसर का लाइसेंस है। बेसिकली ये जो कंपनी है इंडिया में एसर के नाम से टीवी और फोन सेल कर सकती है। और इस लिस्ट में थर्ड एग्जांपल अब एसर का ही लेते हैं, क्योंकि एसर तो बहुत जानी मानी कंपनी है। इनफैक्ट ग्लोबली एसर की रेप्यूटेशन तो बहुत अच्छी है। बट अगर मैं इन लाइसेंस टीवीज और फोन की बात करूं, इनका भी बुरा हाल है। अब इनके अगेंस्ट भी लिटरल कोर्ट केसेस है कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, और सब केसेस में एक चीज कॉमन है कि 1 साल के अंदर अंदर ये डिवाइसेस खराब हो गए और अच्छी सर्विस भी नहीं मिली। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा कि काफी लोग जो है इन एसर के प्रोडक्ट से परेशान थे, तो उन्होंने ट्विटर पे थोड़ी कंप्लेंट करना स्टार्ट करी और एसर के इंडियन हैंडल को भी टैग करा। और आप खुद देखो एसर इंडिया का प्रॉपर रिप्लाई आया है और उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो टीवीज और फोन्स है एसर के, उनको लेकर हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन दोनों चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंडिकल कंपनी की है। देखो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपको ये भी रियलिटी बता सकता हूं, अगर हम कोर्ट केसेस ढूंढने गए ना, तो सैमसंग के खिलाफ भी ढूंढ सकते हैं, वीवो के भी, ओप्पो के भी, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बट मेन बात ये है कि सेम टाइम पे हम वीवो के रियल सर्विस सेंटर्स भी देखते हैं, जो कि डेडिकेटेड उन्होंने बहुत जगह पे बनाए हैं। इनफैक्ट शाओमी के सर्विस सेंटर्स तो ऐसा कहते हैं कि बहुत जगहों पे अवेलेबल होते हैं और हम तारीफें भी सुनते हैं उनके सर्विस की। तो आप खुद सोचो ना, शाओमी, वीवो, सैमसंग जैसे ब्रांड्स ने तो प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया है जहां पर प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस दी है, और उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन है, वो भी कुछ चीजें हैंडल नहीं कर
पाए तो नए ब्रांड्स इजीली कैसे हैंडल कर लेंगे। और ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये फिलिप्स के लिए भी तो एप्लीकेबल है। इन्होंने भी तो कोशिश करी अभी फोन लॉन्च करने की, ये भी तो ये सब चीजें नहीं पॉसिबल कर पा रहे। अब गाइस, ये वीडियो बनाने का पॉइंट क्या था, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, मैं आपको रियल एडवाइस देता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आने वाले टाइम में आपको नया ब्रांड देखो, उस पर इजिली ट्रस्ट मत करना, चाहे वो कितनी भी प्रमोशन कर रहा हो, कितनी भी अच्छी जगह पे जाके प्रमोशन कर रहा हो। आपको मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देना, आपको रियल चीजों का ध्यान रखना है कि भाई वो ब्रांड जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे देगा, या फिर उनके सर्विस सेंटर वर्किंग है कि नहीं, वो भी रियल वाले वर्किंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई भी ब्रांड जो है रातों रात बहुत सारे ईयरफोन्स, स्मार्टफोन नहीं बना सकता। उसके लिए पैसा, टाइम, टेक्नोलॉजी सब लगती है। और इस चीज का बेस्ट एग्जांपल नथिंग ब्रांड है। आपने खुद देखा होगा, रातों रात तो नथिंग ने जो है 20-25 ईयरफोन्स या फिर 20-25 फोन लॉन्च नहीं करे। उन्होंने सबसे पहले ईयरफोन्स लॉन्च करे, फिर धीरे धीरे वो जो है फोन लेकर आ रहे हैं, रियल काम कर रहे हैं। और ये सेम चीज मैं एक और ब्रांड के बारे में बोल सकता हूं जो कि रियल में इंडियन है, जिसका नाम है लूमियो। बहुत अच्छे टीवीज बना रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आई विश ये और भी ग्रो करे। और अगर कोई भी नई कंपनी इंडिया में एंटर करने की सोच रही है फोन वर्ल्ड के अंदर, उनको भी मैं एडवाइस दे देता हूं। सबसे पहली चीज, ये जो आप लोग फेक मार्केटिंग कर देते हो ना, उसमें एक्स्ट्रा मिर्च मसाला डाल के, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन वियर्ड, अजीबोगरीब मार्केटिंग की वजह से ना आप लोग सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हो, वो भी नेगेटिव तरीके से। फिर सोचते हो हमें टारगेट कर लिया किसी ने। और मैं समझता हूं हर एक इंडियन फाउंडर को जो है पॉडकास्ट पे आना है, अपना फेस फेमस करना है। शार्क टैंक के बाद काफी अच्छा लगता है सब कुछ देखना। मैंने खुद फेम देखा हुआ है, अच्छा लगता है, लेकिन रातों रात नहीं मिलता। मुझे 9 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए, और इन 9 साल में मैंने गालियां भी सुनी है, रियल फीडबैक भी सुने, अपने अगेंस्ट वीडियो भी देखी है। ये सेम चीज नए ब्रांड भी एक्सपेक्ट करे। अगर आप इंडियन फोन मार्केट में एंटर करोगे, ये मत समझना कि लाइक वेरी फर्स्ट डे तालियां मारेंगे लोग। किसी भी ब्रांड की लेगेसी बनने में ना 5 से 10 साल लग जाते हैं, और वो आपको बनानी पड़ेगी ट्रस्ट जीत के, ट्रांसपेरेंट रह के, फेक मार्केटिंग ना करके, और प्रॉपर सर्विस सेंटर बना के। और इफ इन केस अगर कोई भी एक नया ब्रांड ऐसे आने वाला है जो कि फीडबैक नहीं सुन सकता, मैं बोलूंगा भाई मत ही आओ। क्योंकि क्रिटिसिज्म तो जो है नथिंग को भी मिला था, अच्छा खासा क्रिटिसिज्म मिला था। सारे फाउंडर्स को क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, क्या तो उससे ग्रो कर लो या फिर जो है कोर्ट केसेस कर लो। और अगर आपको लगता है कोर्ट केसेस करके सारे चुप हो जाएंगे या फिर मैं चुप हो जाऊंगा, गलत हो आप। बाकी भाई आपकी मर्जी है। और हाँ गाइस, मैंने वीडियो के बीच में बोला था ना कि इंडिया में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, ये वाली वीडियो देखना। मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि इंडिया में प्रोसेसर क्यों नहीं बन पाया। इससे आपको ज्यादा बड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा चीजों का।